केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो खुद केंद्र के पास रहते हुए उसका वो डेवलपमेंट करेगी, तो इसके आपको क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार जब से 2014 से सत्ते में आई है भारत देश में, वो तब से मुस्लिम विरोधी और दलित विरोधी कायदे पर ही संशोधन करने को देखती है। जिस तरीके से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड पे जो मेंबर्स है वो पूरे माफिया है, तो मैं इस बात का कांग्रेस पार्टी की तरफ से निषेध व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक अभ्यास करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जो भी सदस्य इसमें चुने जाते हैं उसमें से एक खासदार होता है, 2 आमदार होते हैं, एमएलसी राज्य मंत्री ये दर्जे के लोग होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उसमें मुतवली ये मुजावर होते हैं। ऐसे तकरीबन 11 लोग की कमेटी स्थापन होती है। तो जो लोकतंत्र के जरिए से चुने गए सदस्य है, ऐसे सदस्यों को ही बॉडी पे रखा जाता है। तो किस अंदाज से किस सोच को रखकर किरण रिजिजू ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, मैं उसका कड़े शब्दों में निषेध करता हूं। और जैसे कि आपने सवाल किया कि केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, तकरीबन 9 लाख एकड़ पूरे भारतवर्ष में जमीनें हैं। अगर डिफेंस लैंड और भारतीय रेलवे लैंड के बाद में अगर किसी की जमीनें होंगी तो वो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। आपको पता होगा कि वक्फ अधिनियम 1995 के जो नियम के आधार पर जो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे और बहुत सारे जमीनें वक्फ में लाई गई थी। ये वक्फ का मतलब ही ये है कि ये अल्लाह की राह पर और खुदा के राह पर की हुई ये जमीनें, और जो जमीनें खुदा के नाम पर वक्फ की जाती है, दान की जाती है, उसका बाद में कोई दूसरा कोई मालिक नहीं होता, उसका मालिक सिर्फ खुदा होता है। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार बोल रही है कि हम इसमें संशोधन करेंगे, हम इसके अंदर जो है गरीब मुस्लिम महिलाओं को इससे फायदा होगा इस संशोधन से, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको अगर सही में मुस्लिम वर्ग को अगर मदद करनी है, अगर मुस्लिम वर्ग के लिए अगर आप अच्छी सोच रखते हैं, जो कि आप रखते नहीं है, तो आपने आरक्षण के ताल्लुक से बोलना चाहिए। जो 5% आरक्षण जो पूरे देश भर में मुस्लिम समाज मांग रहा है, आप उससे कुछ नहीं बोल रहे हैं। मॉब लिंचिंग के जो किस्से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आप उस पे कुछ नहीं बोल रहे, उस पर आप कोई कठोर कार्रवाई, कठोर कायदा, सख्त कायदा नहीं ला रहे हैं। और जिस तरीके से पैगंबर बिल की मांग, जिस तरीके से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जाती है, वो आपके भाजपा के पदाधिकारी होते कहीं ना कहीं से, तो आप उनके ऊपर भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पर जो दरगाहें हैं, जो मज़ारे हैं, जिस तरीके से हिंदू संगठन उसको कब्जा करना चाह रही है, उसको तोड़ रही है। आपने हाल ही में देखा कि विशालगढ़ कोल्हापुर जिले में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो हमला हुआ था, ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस चीजों की मालूमात थी। उनको मालूम था कि उस जगह पे रैली होने जाने वाली है, तो पुलिस प्रशासन ने या गृह खाते ने उसकी गंभीरता को नहीं लिया और वहां पे इतना बड़ा हादसा हुआ, एक दंगल हुआ। तो इसी तरीके से अगर केंद्र सरकार अगर मुसलमानों के हित में है, तो वो मुसलमानों का फायदा करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि वक्त जमीनों को हड़प करने के लिए ये जो नए नए जो बिल ला रही है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये जमीन केंद्र सरकार के पास जाती है तो नुकसान क्या होता है? केंद्र सरकार के पास जाती है तो ये प्राइवेट होती है। अगर एक बार प्राइवेट होती है, आपने देखा होगा कि इसमें उन्होंने जो सर्वे करने का जो अधिकार दिया है वो कलेक्टर को दिया है, जिलाधिकारी को दिया है। इसी तरीके से आपने अगर अयोध्या का अगर आप अयोध्या का अगर आपको इतिहास मालूम होगा, तो उस टाइम के जिलाधिकारी के नायर थे। तो जब जिलाधिकारी के पास ये अधिकार दिया तो बाबरी मस्जिद भी हमारे यहाँ से चली गई। तो अगर जिलाधिकारी अगर सब फैसले करेगा, तो वक्फ बोर्ड क्या करेगा और ट्रिब्यूनल कोर्ट क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं से जो है वक्फ बोर्ड को और ट्रिब्यूनल कोर्ट, जो सेपरेट कोर्ट है, जो वक्फ के रिलेटेड जो केसेस चलते हैं वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में चलते हैं। कहीं ना कहीं ये अधिकार छीनने का काम केंद्र सरकार कर रही है। बाद में जमीन केंद्र सरकार के पास जाने के बाद
ये जमीन दूसरों को बेच सकते हैं, ऐसा आपको डर लगता है? बेशक डर लगता है। जब तक खुदा का नाम उस पे लगा है या कोई बुजुर्गाने दीन का नाम उस पे जुड़ा हुआ है, उसका कोई मालिक नहीं है। कब्जा कोई और करने तो पर मालिक वो नहीं है। उसको हम कोर्ट में लेकर जाकर ठीक तरीके से उसको हम फाइट कर सकते हैं। अगर समझो उस पे से नाम ही हट गया और कब्जा वैसे भी हमारा नहीं है काफी सारे जमीनों पर, तो जमीनें तो चली गई समझने का। अगर सरकार अपना नाम लगाती है तो सरकार के पास में दूसरे पूरे अधिकार है। वो और एक नया बिल लेकर आएंगे कि जमीनों की आज कुछ जरूरत नहीं है, पड़े हुए जमीन है, हम इनको रेंट में देंगे। जब वो रेंट पे देंगे तो हमारे हाथ से तो जमीन पूरी चली गई। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र या बहुत से राज्यों में है, तो वक्फ बोर्ड के जगह के ऊपर अस्पताल भाड़े से दिए, मंदिर भाड़े से दिए, ऐसे सालों से चल रहा है। जिसको वक्फ बोर्ड को किसका 1 रुपया का हर्जाना आता है, तो किसी को 100 रुपया हर्जाना आता है। देखिए, अगर समाज के फायदे के लिए अगर वक्फ बोर्ड 33 ईयर्स या 99 साल 99 ईयर्स के लिए अगर वो लीज पे देती है तो हर्ज नहीं, क्योंकि इसके मालिक फिर से वक्फ बोर्ड ही रहता है और उनको रेंट आता है। समाज के माध्यम से, धर्मदाय चैरिटी के माध्यम से वहां पर गौर गरीब जो जनता है, जो सभी जाति धर्म के होंगे, तो उनका फायदा ही होगा। अगर सरकारी जमीन को लेती है तो वो प्राइवेटाइजेशन करेंगी। वो बड़े बड़े अपने बिल्डर लॉबी है, अंबानी अदानी ऐसे लोगों को वो बेच देंगी। जिस तरीके से आप देखते हैं कि बॉम्बे में जो एंटीलिया, जो अंबानी का जो बंगला है, वो दुनिया के गिने चुने बंगलों में से उसका नाम आता है। वो भी जमीन वक्फ में है। उन्होंने एक संस्था वहां पर चलती थी, उन्होंने फिर से वो संस्था को अच्छे से बनाने के वास्ते वो जमीन ली गई थी। आज उन्होंने अपना बंगला बना लिया है। तो हम कैसे भरोसा करें केंद्र सरकार पे और अदानी अंबानी जैसे लोगों पे? इसका विरोध करने के लिए बस अपनी कौम की तरफ से, आप पक्ष की तरफ से बड़े पैमाने पे विरोध करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? लोकसभा राज्यसभा में इंडिया अलायंस, महाविकास आघाड़ी, माननीय विरोधी पक्ष नेते राहुल जी गांधी, इन्होंने विरोध किया है। केसी वेणुगोपाल जो खासदार हैं, इन्होंने भी इसका जमकर विरोध किया है। असल में मसला ये है कि भाजपा सरकार के पास में कोई मुद्दे बचे नहीं है। पिछले अगर लोकसभा के अगर चुनाव देखेंगे तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी कि वो फिर से बहुमत में आए, और आपने देखा कि बहुमत में जनता ने उनको चुनकर नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बैसाखी की सरकार उनकी अभी आई हुई है। तो वो चाहते हैं कि अभी जो कोई विधान सभा के जो इलेक्शंस होंगे तो कहीं ना कहीं उनका फायदा हो, और केंद्र में अगर इतनी बड़ी जमीन अगर उनको मिलती है तो वो उनको आसानी होंगी बेचने के लिए। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन 2014 से ये कोशिश में है। ये लोकसभा के पहले करने वाले थे, लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद अभी वो कर रहे हैं। कौम के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं कौम के लिए यही मैसेज दूंगा कि हम इस काले बिल का हमें मजम्मत करना है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए ये चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार को किसने रोका है गरीबों की मदद करने के लिए, मुसलमानों की मदद करने के लिए, दलितों की मदद करने के लिए? वो ऐसे ही उनकी मदद कर सकते हैं। हमारे ही बर्तन से हमें ही निवाला वो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई मदद नहीं है। ठीक है, ये सरासर एक जुल्म मोदी सरकार, भाजपा सरकार हमारे मुसलमानों के साथ में कर रही है, अकलेती शोबे के साथ में कर रही है। मैं तमाम मुसलमानों को यही कहूंगा कि आप इसका कड़े से कड़े अपने शब्दों में इसकी मजम्मत कीजिए। जहां अपने इलाके के जो भी पार्टी के हमारे एमपी हैं, उन्हें जाकर हम बताएं कि आप इस चीज का विरोध कायम रखिए। वो समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस पार्टी की हो, इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टी के हमारे अलायंस है, वो सभी जनों ने इस बिल का विरोध किया है। मैं आवाम से यही कहूंगा कि अपने अपने इलाके में अपने अपने इंडिया अलायंस के जितने भी खासदार चुनकर आए, जिनको हमने चुनकर दिया है, हमने हक से उनके पास जाना चाहिए और ये बिल के बारे में उनको बताना चाहिए। और मैं और एक बात बोलता हूँ, चलो, जिस तरीके से मोदी सरकार और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जो मुस्लिम इदारों में मुदाखलत कर रहे हैं, तो क्या वो इसी तरीके से मंदिरों में भी मुदाखलत करेंगे? आपको मालूम होगा कि तेलंगाना, आंध्रा, मद्रास में देवदासी प्रथा है। देवदासी प्रथा में छोटी बच्चियों को, मंदिर के जिम्मेदारों को, जो वहाँ के जिम्मेदार पुजारी है, उनको दान किया जाता है और उनको एक सरकारी सामान के जैसे उसका इस्तेमाल और उसका शोषण किया जाता है। ये रिपोर्ट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ।
तो इसके अंदर ये क्या बोलेंगे? अभी केदारनाथ में जो 228 किलो का जो सोना गायब हुआ, चोरी हुआ, इसके अंदर वो हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? इसके अंदर वो क्यों नहीं बोल रहे? अयोध्या में जो है, अयोध्या मंदिर बांधने के समय कितना बड़ा घोटाला देश के सामने आया है, उस घोटाले के ऊपर मोदी सरकार नहीं बोल रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम इसमें बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर मुसलमानों को जो अकलियती है, जो अल्पसंख्यक है, उनको पता है कि इनको इन पे जुल्म कर सकते हैं, तो वो बार बार घूम फिर कर जो है वो हम पे ही जुल्म करने की कोशिश कर रही है।